ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेड। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमोनिक्स और ट्रिक्स फॉर एनासिड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, हमने फार्माकोलॉजी के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस के ऊपर ऑलरेडी ट्रिक्स वाली वीडियोस अपलोड कर रखी है। जैसे कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्लासिफिकेशन को याद करने में, तो हम इनमें स्टोरी बेस्ड ट्रिक्स आपको बताते हैं जिससे कि आप आसानी से याद कर पाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे हमारे एनासिड्स की। चलिए मैं मार्कर ये कर्सर को थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। हम आज देखेंगे हमारी ट्रिक फॉर एनासिड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के लिए। अच्छा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें क्लासिफिकेशन की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के लिए यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन जो है कि स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्लासिफिकेशन है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूज होता है याद करने में। जैसे अगर सबसे पहली बात करें तो इसमें दिया हुआ नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमेमें क्या है कि कॉक्स एक जो हमारा एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज करके, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी इनहिबिट करते हैं। तो इसमें क्या दो तरीके का हमारी ये दो टाइप के एंजाइम होते हैं, कॉक्स वन कॉक्स टू। ठीक है, तो ये जो नॉन सिलेक्टिव है, ये कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। जिसमें अगर हम देखें हमारा जैसा सबसे पहली ड्रग है सेलिसिलेट के अंदर हमारी आती है एस्पिरिन, उसके बाद प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन, नेफ्रोजोन, कीटोप्रोफेन, इस तरीके से करके हमारी इतनी सारी ड्रग इसके अंदर आती है। ठीक है ना, ये हमारी नॉन सिलेक्टिव होती है। उसके बाद अगर बात करेंगे प्रेफरेंशियली कोक्स टू इनिबिटर, तो ऐसी ड्रग्स जो कि सबसे पहले मतलब प्रेफरेंशियल जिनकी जो रहेगी वो प्रेफरेंस में कोक्स टू पर बाइंड होगी। ठीक है ना, अगर कोक्स टू पर कोई ऑलरेडी बाइंड है तो तब जाकर ये कोक्स वन पे हो सकती है बाइंड। बाकी इनका मेनली टारगेट कोक्स टू ही रहता है, जैसे निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनेक, एक्सिलोफेनेक, मोक्सिकेम, इटोडोलोक। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारी सिलेक्टिव सिलेक्टिव कोक्स टू इनिबिटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कोक्स टू पर ही बाइंड होती है, जैसे सिलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पेरेकॉक्सिब। तो ये दी हुई है। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पेरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव में हमारी एक ही ड्रग है पैरासीटामोल, उसके बाद बेंजोक्सा जोशिन डेरिवेटिव हमारी नेफोपाम है। ठीक है, तो ये बस इसमें दो ही ड्रग है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक में, तो इसको आप आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इन सब के लिए ट्रिक। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर हमारा कौन सा वाला, ये वाला, इसके अंदर जो ड्रग है। तो इनमें हम देख पा रहे थे कि ये इतनी सारी ड्रग्स थी। तो चलिए इनको किस तरीके से याद करेंगे। इनको याद करने के लिए हमारी पहली स्टोरी की जो लाइन है कि 9 साल ओल्ड कोक। ओके, 9 ईयर ओल्ड कोक, यहाँ पर हम मुर्गा की बात करेंगे, कॉक मतलब मुर्गा, इसमें चिकन हम इसको रख के चलेंगे। ठीक है ना। तो 9 साल ओल्ड कोक को खाने के लिए अप्सरा, अब्बू और पड़ोसी तीनों इंडोनेशिया के खेतों पर फार्म हाउस पर महफिल में गए। ठीक है, जैसे ही उन्होंने खाने के स्टार्ट करने के लिए नेपकिन उठाई तो वहां क्या हुआ, फ्लोर पर ऊपर से उनके फैन गिर गया। तो अप्सरा डर गई और बोली, ना अब्बू, मैं तो ना खाऊं, और कटोरा लेके वहां से बूट पहनकर भाग गई। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है, इसमें आपकी सारी ड्रग्स कवर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहली जो लाइन थी हमारी, दैट इज 9 साल ओल्ड कोक, इससे हमको याद रखना है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। 9 साल ओल्ड कोक मतलब नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। कोक स्टैंड फॉर कॉक्स इनिबिटर, 9 साल से नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, सबसे पहला क्या था, अप्सरा। ठीक है, तो अप्सरा से हमें क्या याद रखना है, एस्पिरिन। ठीक है, अप्सरा और कौन था उसके साथ, अब्बू था उसके, तो उससे अब्बू से आइबुप्रोफेन। अब्बू और उनके पड़ोसी भी थे पड़ोसी स्टैंड फॉर प्रोक्सिकेम। तीनों तीनों थे ना, तो तीनों से हमारा टेनोक्सिकेम। कहाँ पर गए थे ये लोग गए थे इंडोनेशिया, तो इंडोमेथासीन हम यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इंडोनेशिया में भी ये लोग कहाँ पर गए थे, खेतों पर गए थे, तो खेतों से हमारी कीटोटिफेन, खेतों पर कीटोप्रोफेन, खेतों पर कीटोप्रोफेन। और खेतों पर क्या, यहाँ पर महफिल चल रही थी, तो महफिल से मेफेनिक एसिड। जब इन लोग खाने को तैयार हो गए थे, तो जैसे ही उन्होंने नेपकिन उठाई थी तो नेप्रेक्सोन फ्लोर पर फेन गिर गया था। ठीक है, तो फ्लोर पर फेन स्टैंड फॉर फ्लोर भी प्रोफेन। ओके, फ्लोर भी प्रोफेन, फ्लोर पर पेन गिर गया था। तो फिर जो थी अप्सरा क्या बोली थी कि ना अब्बू मैं तो ना खाऊं, तो ना अब्बू मैं तो ना से नैबू मेटोन। ओके, और क्या हुआ, कटोरा लेके कीटोरो लेक और बूट पहनकर भाग गई तो ब्यूटाजोन।
तो बस ये आपको इतना, ये जो दिया हुआ है पहली लाइन, ये आपको मतलब ये पूरा पैराग्राफ की एक छोटी सी कहानी आपको याद रखना है कि 9 साल पुराना ओल्ड कोक खाने अप्सरा, अब्बू और पड़ोसी तीनों इंडोनेशिया खेतों पर महफिल में गए थे। जैसी नैपकिन उठाई, फ्लोर पर फैन गिर गया और अप्सरा बोली, ना अब्बू मैं तो ना खाऊं, कटोरे लेकर और बूट पहन के भाग गई। छोटी सी कहानी है, आप आसानी से पूरा याद कर पाओगे इसको। अब आप इसको बिना देखे कहानी के बेस पर अगर आप देखोगे तो आपको सारी ड्रग्स याद हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये हो गई हमारी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की बात, ठीक है। हमने कौन सा वाला टॉपिक कवर कर लिया इसमें, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की, ये ऑल ओवर ड्रग्स हमने यहाँ की कवर कर ली। चलिए अब अगली बात करेंगे हम कोक्स टू इनहिबिटर की, ठीक है। कोक्स टू इनहिबिटर में हमने देखा था कि ये कोक्स टू के अंदर प्रेफरेंशियली और सिलेक्टिव दो टाइप के हमारे कोक्स टू इनहिबिटर हैं इसमें, है ना। एक प्रेफरेंशियली, एक हमारा इस पे ओनली सिलेक्टिव। तो प्रेफरेंशियली में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने जैसा कि देखा था वहां पर नियोसिलाइड डाइक्लोफेनेक, और ये 4-5 ड्रग इसमें है, 3 ड्रग इसमें है। तो इसके लिए क्या सिंपल सी ट्रिक है। अब ये लोग क्या हुआ, वहां से अप्सरा जब भाग के आ गई थी तो ये लोग घर आ गए थे, ठीक है। तो घर आकर इन्होंने सोचा अब हम भूखे तो हमें तो खाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में फिर क्या हुआ कि जो थे अप्सरा के पापा या अप्सरा बोली अपने शेफ से कि प्रेफरेंशियली 2 कोक लो, है ना। सबसे पहले क्या, 2 मुर्गे लो 2.5 किलो के, ठीक है। 2.5 kg के 2 मुर्गे लो। उसमें क्या करो, असली नींबू नींबू मिलाओ और इते दो, मतलब इते दो, ये बुंदेली में बोलते हैं इधर दो को इते दो। तो ये क्या बोली अप्सरा कि सबसे पहले प्रेफरेंशियली 2 कोक लो, मतलब 2 मुर्गे लो 2.5-2.5 किलो के, उनमें असली नींबू मिलाओ, या फिर आप यहाँ पर 80 नींबू भी कर सकते हो, 80, असली या 80 जैसा आपको, कि उसमें 80 नींबू मिलाओ और इते दो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रेफरेंशियली। किस तरीके से, प्रेफरेंशियली 2 कोक, जो इसने सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले 2 कोक लो, तो प्रेफरेंशियली 2 कोक से हमारे प्रेफरेंशियली कोक्स टू इनहिबिटर हमारा ये हो गया कंप्लीट, ये हमको याद रखना है। प्रेफरेंशियली 2 कोक लो, कितने कितने के, 2.5 किलो के, 2.5-2.5 किलो के लेना है, तो 2.5 किलो से हमारा डाइक्लोफेनिक। उसके बाद बोला 80 नींबू मिलाओ या असली नींबू मिलाओ, तो 80 असली से एसिलोफेनिक, हम असली भी याद रखेंगे तो इससे एसिलोफेनिक याद आएगा। नींबू मिलाओ से स्टैंड फॉर नीमेसुलाइड, है ना, और इते दो तो इटोडोलर। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रेफरेंशियली कोक्स टू की सारी ड्रग्स, ठीक है ना, ये वाली। अब बचती है हमारी सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर। तो सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर में हमारी 3 ही है, सिलेकॉक्सी, विटोरी और पेराटॉक्सी। तो इसके लिए क्या थी आगे की, अब उसने मांग लिया, और सिलेक्टेड कोक के 2 पेयर को सलीके से इस कटोरी में रख दो, ठीक है। उसने क्या बोला था कि सबसे पहले 2 किलो 2 कोक लो 2.5-2.5 किलो के, और असली नींबू मिलाओ या 80 नींबू मिलाओ, इतने दो। और क्या करना है, जो हमारे कोक थे उनके लेग पीस सिलेक्ट करो, सिलेक्टेड कोक के 2 लेग पीस, मतलब सिलेक्टेड कौन से, ये दो हमारे 2.5-2.5 किलो के सिलेक्टेड 2 कोक थे, इनके 2 पेयर को सलीके से इस कटोरी में, मतलब 2 लेग पीसेस लो और इस कटोरी में रख दो, इसको खाना है, ठीक है ना। तो चलिए सिलेक्टेड कोक के, मतलब सिलेक्टेड कोक से सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर हमारा ये हो जाएगा। उसके 2 पेयर, ये होगा पेयर स्टैंड फॉर, मतलब यहाँ लेग पीस की बात चल रही, तो पेयर स्टैंड फॉर पेरेकॉक्सिव, पेयर लो और सलीके से इस कटोरी में रख दो, सलीके से सेलेकॉक्सिव, और ई कटोरी में रख दो तो ई कटोरी, हो ना, तो ई कटोरी पर इटोरोकॉक्सिव इसमें रख दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन लोगों का पूरा डिनर कंप्लीट हो गया है, अप्सरा, उसके अब्बू और पड़ोसियों का, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना। चलिए आगे बात करेंगे हमारी ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो इसमें स्टूडेंट्स ओनली, जैसे कि आपने देखा था मेरे 2 ही ड्रग है, एक पैरासीटामोल है और दूसरी हमारी नेफोपाम है, एक पैरासीटामोल। तो इन दोनों को तो ज़्यादा इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको तो वैसे ही पता होगा कि एंटीपायरेटिक में एक हमारी पैरासीटामोल तो कॉमन सी है, बस आपको एक नेफोपाम याद रखना है। तो अगर आपको इसको लेकर अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक हो तो आप कमेंट करके उसमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, लेकिन अगर आपको दिमाग में कोई आ रही हो ऐसी कोई ट्रिक तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, तो ओके स्टूडेंट, तो ये फिर हमारी सारी ड्रग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, हमने इसमें देख लिया है, नॉन सिलेक्टिव की सारी देख ली, जिसमें हमने बात करी थी कि अप्सरा, उसके अब्बू और पड़ोसी तीनों हमारे यहाँ इंडोनेशिया में महफिल में खेतों पर क्या खाने गए थे, ये लोग खाने गए थे हमारे 9 साल पुराना कोक, ठीक है ना। और वहां पर फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने नेपकिन उठाई थी तो फ्लोर पर फैन गिर गया था, तो अप्सरा डर गई थी
और वो फिर क्या बोली कि ना अब्बू मैं तो ना खाऊं, और वो वहां से कटोरा लेके बूट पहनकर भाग गई थी। तो ये इसमें हमारी सारी आ गई। उसके बाद प्रेफरेंशियली कोक टू में क्या हुआ था, फिर जब वो घर आई तो उसने बोला कि प्रेफरेंशियली सबसे पहले 2 कोक लो 80-80 किलो के, उसमें है ना, 2 कोक लो 2.5 किलो के, उसमें असली नींबू मिलाओ और नींबू मिलाकर इसे दो, ठीक है ना। तो ये इसमें हमारी नींबू और मिलाओ मिलोक्सिडियम सारी चीज़ इसमें आ गई थी। उसके बाद बात करें सिलेक्टिव कोक्स टू में, हमारी जैसे 3 तरह की सिलेकोक्सीबेटर हो, तो उसने क्या बोला था, सिलेक्टेड कोक के 2 लेग पीस लो, पेर लो और सलीके से मेरे को इस कटोरी में रख दो। तो पेर से पेरोकोक्सिब, सलीके से सिलेकोक्सिब, इटरोकोक्सिब इटरो कटोरी में रख दो। तो ये हमारी सारी कंप्लीट हो गई, इनका आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो हमारी एनसेट्स के लिए ट्रिक थी छोटी सी, आपको ये समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्टूडेंट्स आप प्ले स्टोर से जाकर टारगेट जीपीटी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सारे क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स आपको एज अ पीडीएफ फॉर्मेट आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी, ठीक है। आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में आप मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए ट्रिक क्लासिफिकेशन के साथ। अगर आपको किसी स्पेशल उस पर अगर चाहिए हो कि इस क्लासिफिकेशन पर हमें ट्रिक चाहिए, तो आप उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है स्टूडेंट। ओके, सो बाय बाय।